जैक को पूछताछ के लिए इंटेरोगेशन रूम में बंद कर दिया गया था, लेकिन परेशान लिसा भी उसके पीछे पीछे आ गई। पर किसे पता था, जैसे ही रिसेप्शन वाला पुलिस वाला अंदर बताने गया, बाहर अकेली खड़ी लिसा को अचानक अपने पीछे से कुछ आवाज सुनाई दी। उस आधे खुले दरवाजे को देखकर लिसा अचानक बहुत डर गई। जैसे ही वो आगे बढ़कर देखना चाहती थी कि क्या हुआ है, तभी अचानक पुलिस स्टेशन की सारी लाइटें बंद हो गई। ठीक है, रिलैक्स करो, मैं इसे ठीक करने में तुम्हारी मदद करूंगी। यही तो लोग कहते हैं मरने से पहले उन्हें कैसे पता चलेगा। उस महिला पुलिस वाले ने इस बात को बिल्कुल सीरियसली नहीं लिया, पर किसे पता था, जैसे ही उसने हादसा हो गया ताकि वो कातिल उसे देख ना ले, लिसा ने तुरंत जमीन पर गिरी हुई फ्लैशलाइट बंद कर दी। पर उसने सोचा भी नहीं था कि कातिल के चश्मे में नाइट विजन लगा हुआ है, जिसकी वजह से वो सब कुछ साफ साफ देख सकता था। लिसा जान बचाकर भागी और जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगी। गनीमत रही कि वो एक कमरे से बाहर आ रही महिला पुलिस वाले से टकरा गई। उसने तुरंत लिसा को रोका और पूछा कि आखिर हुआ क्या है, पर इससे पहले कि लिसा अपनी बात पूरी कर पाती, कातिल दरवाजा धक्का देकर अंदर आ गया। हे, तुम कहाँ जा रही हो? छोड़ो मुझे, डरो मत डार्लिंग, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। नहीं नहीं नहीं, आ जाओ, अभी जाओ। तुम ठीक हो ना? तुम एक बहुत ही बेकार क्लर्क हो। वैसे मुझे डराना बंद करो रोमियो, तुम ठीक तो हो ना? तुमने मेरी जान बचा ली, तुमने मेरी जान बचा ली, मैंने भी तुम्हारी जान बचाई है। हम साथ नहीं हैं, हमने दूसरों को मार डाला है। उठो, जल्दी उठो, उठो, जल्दी उठो, 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 जल्दी उठो, उठो, उठ जाओ, उठो भी, उठो, जल्दी उठो। जब कातिल पीछा करते हुए वहां पहुंचा तो उसने काफी देर तक देखा, पर उसे लिसा और जैक नजर नहीं आए। उन्हें बाहर निकालने के लिए उस कातिल ने बीच चौराहे पर ही खून खराबा शुरू कर दिया। जो भी उसके हाथ लगता वो उसे मार डालता। वहां अचानक अफरात फरी मच गई। जैक ने सोचा कि इसी मौके का फायदा उठाकर लिसा को यहाँ से निकाल ले, पर लिसा हिचकिचाने लगी। उसे लग रहा था कि कातिल उनके ही पीछे पीछे यहाँ तक आया है, इसलिए वो लोग ऐसे ही नहीं भाग सकते। उसने फैसला किया कि वो रुककर उस कातिल से लड़ेगी। ये देखकर जैक को भी उसका साथ देने के लिए रुकना पड़ा। इसके बाद उन दोनों ने जानबूझकर जोर से आवाज की ताकि कातिल का ध्यान उनकी तरफ आ जाए, लेकिन जैक को कातिल की असली ताकत का अंदाजा नहीं था। थोड़ी ही देर में कातिल ने उसे बुरी तरह पीटा और वो खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ा। कातिल जैसे ही जैक को जान से मारने वाला था, तभी लिसा ने फुर्ती से जाकर एक भारी सी चीज उठा ली। आखिरकार उन दोनों ने मिलकर उस खूंखार कातिल को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। पुलिस भी मौके पर आ गई थी। लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन किसे पता था, उन दोनों के अलग होने के कुछ ही देर बाद लीजा को एक अनजान नंबर से फोन आया, जिसमें कहा गया कि वह शहर के बाहर वाले चर्च में अकेली आए और पुलिस को भी न बताए, वरना जैक की जान जा सकती है। इसके तुरंत बाद फोन पर जैक की धीमी सी आवाज सुनाई दी, जो मदद मांग रहा था। तो फिर ये इंसान आखिर कौन हो सकता है? वो साइको किलर एक बार फिर जैक के पीछे खड़ा था। ये तो बड़ी अजीब बात है, जब उसने पहले ही उसे मार दिया था तो वो अब फिर से कैसे आ गया? लीजा अभी हैरानी में ही थी कि उस कातिल ने अपने सिर से नकाब उतार दिया, और ये आदमी कोई और नहीं बल्कि डेविड था, जिससे जैक की मुलाकात पुलिस स्टेशन में हुई थी। एक बार उसने लीजा से उसके सोशल मीडिया का अकाउंट भी मांगा था, लेकिन लीजा ने उसे साफ मना कर दिया था। अब सोचने पर समझ आता है कि उस दिन उसका वहां होना कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि उसकी कोई और ही साजिश थी। वो और कातिल दोनों मिले हुए थे, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि डेविड तभी एक और जाने पहचाने इंसान को बुलाएगा, और वो थी पुलिस स्टेशन की वही लेडी पुलिस अफसर। उसने बताया कि वो डेविड को 10 साल पहले एक चैट रूम में मिली थी और उन दोनों की बहुत अच्छी बनती थी। वो एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह समझते थे। इतना ही नहीं, उन दोनों के शौक भी बिल्कुल एक जैसे थे। दोनों को ही शिकार करने और लोगों को मारने का शौक था। और रही बात उस साइको किलर की, तो वो उनका बहुत बड़ा फैन था, जो मरते दम तक उनके साथ शिकार और मौत का ये खेल खेलना चाहता था। इसके बाद उस लेडी पुलिस